नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सूर्य की धूप में बैठने के फायदे के बारे में। सूर्य की धूप में कितनी देर बैठना चाहिए, किस समय बैठना चाहिए और दोस्तों इससे क्या-क्या फायदे होते हैं और सूर्य की धूप के यानी कि नुकसान क्या-क्या हैं। दोस्तों हर एक चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं। अगर आप उसे गलत समय पर गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की वीडियो में जो हम जानकारी शेयर करेंगे, सूर्य की धूप के जो फायदे शेयर करेंगे, दोस्तों वो हजारों रुपए देकर भी नहीं मिलेगा और ये आपको मुफ्त में जानकारी मिल रही है। इसलिए दोस्तों ये जानकारी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। सब लोग दोस्तों सूर्य की धूप में बैठें और अपने आप को, अपने शरीर को बीमारियों से बचाएँ। दोस्तों अगर आप आयुर्वेद की सही-सही जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे सीखना चाहते हैं तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, सब लोग जानकारी को अपनाएं। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं, आप हमें खुशियां दे सकते हैं। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले जानते हैं सूर्य की रोशनी के फायदे, फिर जानेंगे कब बैठना है और कितनी देर तक बैठना है और कब बैठने से ये रोशनी हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती है। तो दोस्तों फायदे की बात अगर हम करें तो दोस्तों सूर्य की रोशनी स्किन रोग से बचाती है। ये जो स्किन रोग है जैसे दाग धब्बे शरीर पे है, इससे भी सूर्य की रोशनी बचाती है। और सूर्य की रोशनी में दोस्तों विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप रोज सूर्य की धूप में बैठ रहे हैं तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारियां होती है वो बीमारियां आपको कभी नहीं होगी। और विटामिन डी की कमी के कारण दोस्तों हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर की हड्डियों में जोड़ों में दर्द होने लगता है। और फिर हम इसके लिए क्या लेते हैं, विटामिन डी के लिए विटामिन डी का पाउडर लेते हैं, विटामिन डी की टैबलेट लेते हैं और ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इसके अलावा और क्या है सूर्य की धूप के फायदे, दोस्तों हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अगर हम रोज सूर्य की धूप में बैठ रहे हैं तो दोस्तों ये जो बार बार आपको जुकाम हो जाता है, आपको जुकाम नहीं होगा। इसके अलावा जो फेनोनाइटिस होता है यानी कि एलर्जी टाइप में होती है, ये भी आपको नहीं होता। शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती है और हमारे बालों के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल असमय पक रहे हैं तो दोस्तों आपके सूर्य की धूप बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद। इसके अलावा आंखों की रोशनी को भी तेज करते हैं सूर्य की धूप। इतने सारे फायदे हैं। अब अगर हम सूर्य की धूप के नुकसान की बात करें तो दोस्तों वहीं पे इसके नुकसान भी हैं। अगर हम गलत समय पर सूर्य की धूप में बैठते हैं या सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते हैं तो हमारे चेहरे को गल मतलब जला भी देती है। यानी कि इसमें अल्ट्रावायलेट किरण पाई जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसके अलावा कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ हमें गलत समय पे नहीं बैठना है। गलत समय पे नहीं बैठना है तो कब नहीं बैठना है ये भी जानेंगे। आप दोस्तों फायदे के बारे में समझ गए, नुकसान के बारे में समझ गए और इसके नुकसान तो बिल्कुल नहीं है, बस आपको गलत समय पर नहीं बैठना है। ये हो गया दोस्तों। अब चलिए हम जानते हैं हमें सूर्य की धूप के संपर्क में कब आना चाहिए, कब बैठना चाहिए, कितनी देर तक बैठना चाहिए। दोस्तों उगते हुए सूरज की रोशनी में और ढलते हुए सूरज की रोशनी में, उगते हुए सूरज की रोशनी में और ढलते हुए सूरज की रोशनी में हमें जरूर बैठना चाहिए। अब उगते हुए मतलब जैसे मान लीजिए गर्मी में सूर्य कितने बजे उगते हैं,
दोस्तों गर्मी में सूरज 5:20, 5 सवा 5 बजे निकल जाता है, यानी 5:30 बजे से 6:30 बजे तक 1 घंटे आप सुबह के समय बैठ सकते हैं। जब उगते हुए सूरज के सामने आपको 1 घंटे रोज बैठना है। और कहाँ बैठना है? खुले आसमान के नीचे, घर में नहीं, खुले आसमान के नीचे बैठना है। और इस समय जब आप बैठेंगे, अगर गर्मी का समय है तो आप दोस्तों हल्का-सा कपड़ा पहनिए, वो भी सूती कपड़ा, और नहीं कपड़ा पहनेंगे तो और बेटर होगा। अगर बारिश का समय है तो भी आप इसी तरह से बैठ सकते हैं। ठंडी का समय है तो आपको ठंडी लगेगी, तो ठंडी के समय में दोस्तों हल्का कपड़ा पहनिए, वो भी सूती कपड़ा पहन के सूर्य के संपर्क में रहिए। उगते हुए सूरज के संपर्क में हमें रहना है। ये तो हो गया सुबह के समय। अगर आप सुबह के समय नहीं समय पा रहे हैं, रात में आपको बैठना है, तो दोस्तों रात शाम के समय जब सूरज ढल रहा होता है, ढलते हुए सूरज के सामने बैठना है। जैसे मान लीजिए गर्मी में सूरज कितने बजे डूबते हैं? 7 बजे। तो आपको 6 बजे सूर्य के संपर्क में आना है। तो 1 घंटे या तो सुबह के समय बैठिए, या तो 1 घंटे आप शाम को समय बैठिए जब सूरज ढलने वाला हो। उगते हुए सूरज के सामने हमें बैठना है और ढलते हुए सूरज के सामने बैठना है। बीच में हमें नहीं संपर्क में आना। हाँ, बारिश का समय है, ठंडी का समय है, तो ठंडी के समय में भी दोस्तों आप तो हमेशा सब लोग ठंडी के कारण सूर्य के संपर्क में ही रहते हैं। ये किरणें उतना नुकसान नहीं करती है, क्योंकि उस समय कोहरा पड़ता है, ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, सूर्य की किरणें डिम हो जाती है, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती है। तो आप ठंडी के समय कभी भी बैठ सकते हैं, लेकिन उस समय भी यही सुबह वाली धूप ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खास करके हमें दोस्तों गर्मी के समय में, मतलब तेज धूप में निकलने से बचना चाहिए। गर्मी के समय में आप देखते होंगे धूप ऐसे लगती है जैसे आप आँच के सामने बैठे हुए हैं, एकदम चेहरे को जला देती है। अगर आप इस समय धूप में निकल रहे हैं तो आप अपने चेहरे को, आँखों को, हाथों को पूरा ढक कर के निकलिए, नहीं तो एक किरण नुकसान करती है। बाकी दोस्तों सूर्य की किरण में कोई नुकसान नहीं है, और सूर्य की किरणों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप रोज 40 मिनट से 60 मिनट सूर्य की धूप में बैठ रहे हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी, और विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं कभी नहीं होगी। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसलिए आप भी बैठिए, अपने पूरे परिवार के साथ समय निकाल के सूर्य के संपर्क में जरूर रहिए। उन लोगों के लिए दोस्तों ये खास मैसेज है। कुछ लोग हैं दोस्तों सुबह देर तक सोते हैं, और जब सोकर उठते हैं तो उनको ऑफिस जाना होता है। तुरंत तैयार हो गए, ऑफिस के लिए निकल दिए। अब ऑफिस से कब निकलते हैं? जब सूर्य डूब जाता है, यानी 5-6 बजे निकलते हैं। उस समय सूर्य डूब जाता है। तो कितने लोग तो दोस्तों ऐसे हैं, 6-6 महीना बीत जाता है, सूर्य के संपर्क में ही नहीं आते हैं। तो दोस्तों आप अलर्ट हो जाइए। सूर्य के संपर्क में 1 घंटे ज़रूर रहिए। आप देखिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। कई ऐसी बीमारियाँ, उन बीमारियों से भी आप दूर रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।